दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में कारक नहीं है तब ये आपके लिए क्या परेशानियां दे सकता है, या कारक है तो इससे आपको क्या लाभ मिलते हैं। कुछ ग्रहों के दृष्टियों के बारे में आपको बताऊंगी जिससे कि आप भी समझ सकें। अगर आपको भी ये दशाएं, ये इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में है और आप भी समझ रहे हैं और आपको भी शनि की 7.5 या महादशा चल रही है या ढैया चल रही है, तो आप भी उसके प्रभाव को समझ सकें और उसको सही तरीके से निदान कर सकें। क्योंकि आज जो कलयुग में जगह जगह शनि के मंदिर बन रहे हैं, जगह जगह शनि की प्रतिमाओं को स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, कहीं भी ज्योतिष शास्त्र में शनि की प्रतिमाओं का वर्णन है ही नहीं, कि शनि को स्थापित करने का कोई विधान ही नहीं है। शनि को केवल शिला रूप में, वो भी कुछ जगहों पर ही पूजा जाता है। लेकिन आज इस जैसे जैसे शनि का और राहु का प्रभाव बढ़ता जा रहा है कलयुग में, शनि की आराधना और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि शनि को कलह का कारक बताया गया ज्योतिष शास्त्र में। नीरस ग्रह है, ठंडा ग्रह है, जिसकी भी कुंडली में ये लग्न पर बैठ जाता है तो उसे नीरस बना देता है, उसका जीवन के प्रति रुचि कम कर देता है। और यहां पर बैठ के शनि आपके पूरे ही भावों को देखता है, उससे भी आपके जीवन में नीरसता आने लगती है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाली हूं। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। साथ में मेरे डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करना शुरू कीजिए। देखिए, जीवन में आपको मार्ग दिखाई देंगे अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए। दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि मैं डेली आपको देती हूँ 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी आप चाहते हैं आपका हर दिन सुकून भरा हो, लकी हो, आपके काम उलझे नहीं, बिगड़े नहीं, हर दिन आपके लिए बेहतर हो, भाग्य का आपको साथ मिले, परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, तो ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप लिखना और करना शुरू कर दीजिए। 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 8:50 से 10:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लीजिए, उस पर 2 बूंद देसी ही रखिए, हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। बाद में इस गुड़ को चाहे तो आप बंदरों को डाल दीजिए या फिर चींटियों के लिए किसी पेड़ की जड़ में रख दीजिए। आज का जादुई अक्षर है पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज हर कोई व्यक्ति शनि से घबराता है क्योंकि शनि न्यायप्रिय देवता है। ये सभी के साथ में न्याय करते हैं, और चाहे वो धनी व्यक्ति हो, निर्धन हो, क्योंकि ये शूद्रों के भी देवता हैं, यानी कि ये जो निम्न वर्ग है उनके देवता हैं, उन्हें हमेशा न्याय दिलाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि महादशा में आ जाते हैं या 7.5 में आ जाते हैं तो व्यक्ति घबराने लगता है। वो सोचता है अब मेरा कुछ अच्छा नहीं हो, क्योंकि शनि योग कारक होते हैं। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव के कारक और 11वें घर यानी कि 10वां भाव यानी कि नौकरी या आपकी जॉब या आपके बिजनेस, और 11वां घर यानी लाभ का कारक, ये दोनों भावों के कारक शनि ही होते हैं। चाहे वो मेष लग्न की कुंडली हो, चाहे वो तुला लग्न की कुंडली, यहाँ कारक होते हैं शनि। इसलिए जो व्यवसाय आपका नहीं चल रहा है,
आपकी जॉब में कोई दिक्कतें आ रही, उस सबके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शनि की आराधना करनी चाहिए। आप शनि के मंदिर में जा रहे हैं, शनि को देख रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि वक्र है। उनकी पत्नी ने उस श्राप दिया था कि जो भी आपकी दृष्टि से आप दृष्टि मिला लेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। आपने कथाएं सुनी होंगी कि जैसे पार्वती जी ने, जब गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती जी ने शनिदेव को भी बुलाया था, लेकिन शनिदेव ने दर्शन करने से मना किया था कि नहीं पार्वती जी रहने दीजिए, मुझे गणेश जी के दर्शन मत कराइए। लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि नहीं कोई बात नहीं है, सभी कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए। शनिदेव ने मना करने के बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी, उन्होंने गणपति गजानन भगवान का दर्शन किया। उसके बाद आपको पता है कि शनि की जो वक्र दृष्टि पड़ी उससे क्या हुआ कि उनका अपने पिता के साथ में युद्ध हुआ, उनके धड़ से उनका सिर धड़ से अलग हुआ और उनको हाथी का सिर लगा। लेकिन हाथी का सिर जरूर लगा, लेकिन वो प्रथम पूज्य बन गए, क्योंकि यहाँ शनि ने उनसे लिया तो साथ में उनको भरपूर दिया भी, उन्हें जगत में सम्मानीय बना दिया, प्रथम पूज्य बना दिया। यानी कहने का तात्पर्य शनि अगर कुछ बिगाड़ भी रहे हैं तो वो आपको देंगे भी झोली भर भर के। लेकिन हम घबराने लगते हैं, हमें समय से पहले चाहिए, हमें सब कुछ अभी चाहिए और तुरंत चाहिए, क्योंकि धैर्य की हमारे अंदर कमी हो जाती है। जब भी लग्न पर बैठते हैं शनि, तो ये वहां से पंचम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं, साथ में दसम भाव को देखते हैं। तीसरी दृष्टि भी होती है जो कर्म भाव को देख रही होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जब ये तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं तो कहने का तात्पर्य है कि आप जितना अधिक कर्म करेंगे उतना ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको बैठे बिठाए का कुछ नहीं मिलने जा रहा है। पंचम भाव पर देखते हैं तो यहाँ आपको शिक्षा में आपको, हाँ आप स्लो लर्नर होते हैं, आपको कुछ चीजें देर में समझने में आती है, लेकिन आपको चीजें अच्छी समझ में आती है और आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सप्तम भाव को देख रहे होते तो यहाँ पत्नी के साथ में आपका सामंजस्य नहीं बनने देते, क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह है, ये मन से जुड़ाव होने ही नहीं देता है। कभी आपको लगता है कि आपकी पत्नी के साथ में बहुत अच्छा निभ रहा है और कभी आपको बिल्कुल भी नहीं निभ रहा है। तो ये शनि की दृष्टि की वजह से होता है। शनि पे अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तब तो और भी ज्यादा व्यक्ति का जीना मुहाल हो जाता है। दसम दृष्टि को देख रहे हैं तो यहाँ से आपको जॉब व्यवसाय में तो आपको बहुत उन्नति मिलती है, सब कुछ मिलता है, बस हाँ मिलता सब कुछ है, लेकिन चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से यहाँ पर घर का सुख आपके लिए कम हो जाता है। मिलता है भूमि भवन वाहन सब कुछ मिलता है, लेकिन उसमें आपको घर के अंदर जाकर वो सुख नहीं प्राप्त होता जिसकी आपने कल्पना की होती है। सो दोस्तों शनि मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें और भी आपको ग्रहों के बारे में बताऊंगी, शनि कहाँ का बैठा है और क्या क्या फल दे रहा है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। जब भी शनि कमजोर होते हैं अपनी डिग्री वाइज या आपके गोचर में या नक्षत्रों के द्वारा या उनमें डिग्रियां कम है तो व्यक्ति के अंदर साहस की कमी या उसके अंदर आलस बढ़ जाता है, आलसी बना देते हैं शनिदेव। केतु का साथ मिल जाए तो ये पितृदोष बना देते हैं। सूर्य के साथ में हो जाए तो पिता के साथ में नहीं बनने देते हैं, पिता के साथ में अनबन बनाए रखते हैं। अगर छठे भाव में बैठ जाते हैं तो ये आपको रोग बीमारियां देते हैं, हड्डियों से संबंधित परेशानियां देना शुरू कर देते हैं। शत्रुहंता जरूर बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको रोग परेशानियां घेरे ही रहती हैं। दोस्तों शनि को अच्छा करने के लिए आपको कुछ आदतें अपनी बनानी चाहिए, नियम बनाने चाहिए अपने घर में, तो शनि आपको कभी दुष्प्रभाव नहीं देंगे। जैसे हमेशा अपने घर में शनिवार वाले दिन विशेष रूप से सफाई कीजिए, जाले धूल मिट्टी सब कुछ साफ करिए। घरों में नमक का पोंछा लगवाइए अपने घर में। अपने घर में आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान कीजिए, चाहे वो निम्न वर्ग का क्यों ना हो। निम्न वर्ग के व्यक्ति को कभी मत सताइए, समय से उनका पेमेंट दीजिए, समय से उनको खाने पीने की उनकी व्यवस्था देखिए जो आपकी पॉकेट बोलती हो। इसके अलावा कटे फटे जूते चप्पल मत पहनिए। अगर आप कटे फटे जूते चप्पल पहन रहे हैं इससे आपका शनि खराब हो जाता है, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। कबाड़ इकट्ठा मत होने दीजिए, विशेष रूप से छत पर तो बिल्कुल मत होने दीजिए। जंग लगा लोहा कबाड़ लकड़ी, अगर ये बरसात में भीग कर जंग लग रही है तो ये शनि आपको और अधिक पीड़ा पहुंचाएंगे। आपको जॉब व्यवसाय में तो दिक्कत होगी ही, साथ में आपके अपने खुद के जो घर का रिश्ता है वो भी आपका खराब होगा, क्योंकि इससे आपका राहु भी एक्टिव हो जाता है। तो भूल कर भी छत पर इस तरह का कोई कबाड़ ना रखें, पड़ा है तो हटा दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी देगा, कुछ नहीं देगा। बाद में भी आपको इसको फेंकना ही पड़ेगा। छत हमेशा साफ रखिए। पक्षी आ रहे हैं आपके घर पे तो जहां पक्षी को आप दाना डाल रहे हैं वहां पर आपको तुरंत सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक शनि का उपाय है। आप पक्षियों को दाना दे रहे हैं
विशेष रूप से आप कौओं को खाना खिला रहे हैं, यानी एक मीठी रोटी बनाइए, उस पर थोड़ा सा देसी घी लगाइए, थोड़ी चीनी रखिए और नियमित इन्हें कौओं को डालना शुरू करिए। अगर आपके घर के आसपास कौए आते हैं तो इससे एक तो पितृदोष की शांति होती है, साथ में आपकी कुंडली का शनि अच्छा होना शुरू हो जाता है। केतु के साथ में शनि जहां भी बैठ जाते हैं वो पितृदोष बनाते हैं, तो आपकी शादी विवाह में आपके बच्चों के डिले होने लगता है, या आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी डिले होने लगती हैं। तो उसके लिए आपको शनिवार वाले दिन हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी का हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है। पुरुष हैं तो आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। नियमित आपको कुत्ते को रोटी, लास्ट वाली रोटी है उस पर थोड़ा सा गुड़ रखिए, थोड़ा सरसों का तेल रखिए, ज्यादा गुड़ मत रखिए, छोटा सा रखिए, क्योंकि कुत्तों को ज्यादा मीठा खिलाने से उनको थोड़ा सा कीड़े वीड़े ज्यादा लगने लगते हैं, उनकी खाल उधड़ने लगती है। सो थोड़ा सा ही खिलाइए और डेली बना लीजिए नियम कि जो लास्ट वाली रोटी है वो आपको कुत्ते को ही डालनी है। ले जाकर किसी कागज पर रख दीजिए, कुत्ता आए नहीं आया पकड़ चले आइए। ये भी आपके पितृदोष की शांति करता है। शनि केतु की जो युति है आपकी कुंडली में उसे भी शांत करता है। शनि आपका अच्छा होगा तो आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होंगी, नौकर चाकर आपके पास होंगे, आप भी एक लेविश लाइफ जी रहे होंगे। अगर आपका शनि खराब है तो उस पीरियड में, उस दौरान आपको जैसे बहुत अधिक मानसिक तनाव हो रहा है आपको, या फाइनेंशियल लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं आपको, या आपकी बुद्धि वो काम नहीं कर रही है, जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं वहां पर आप चूक जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये शनि के खराब होने की निशानी है। देखिए दोस्तों, तो उस समय आप नीले और काले कपड़े अवॉइड कीजिए। साथ में ही मैं रत्न कभी रिकमेंड नहीं करती, लोग इसके लिए नीलम रत्न पहनाते हैं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ रत्न। मैं हमेशा लोहे का छल्ला बताती हूँ, वो भी लोहे का छल्ला किसी भी भार पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाता है इजीली, आप सिर्फ उसी को उठा लीजिए, क्योंकि लोहा शनि की प्रिय धातु है। आप उसे शनिवार वाले दिन लाइए, शनिवार वाले दिन नहीं, शुक्रवार वाले दिन, उससे पहले ले आइए। शनिवार वाले दिन सुबह इसको सरसों के तेल में टिप करके रख दीजिए, शाम के समय निकालिए और इसको धोकर गंगा जल से साफ करके धूप दीप दिखाकर इसको अपनी मध्यमा उंगली में पहन लीजिए। शनिवार वाले दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि मंत्र का वहां पर जाप करके आइए। उसके बाद फिर हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी से शनि से पीड़ा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करके आइए। भोग स्वरूप आपको चाहे तो बूंदी और चाहे तो इलायची दानी जरूर बांटी, क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े होते हैं तो इससे राहु और केतु भी शांत होते हैं आपकी कुंडली के। तो ये आप ये छोटी छोटी से उपाय आप करते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो भी आपकी कुंडली से शनि हमेशा आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। आप पति पत्नी में नहीं बन रही है तो विशेष रूप से अपने कमरे में बिल्कुल भी ब्लैक कलर को यूज मत करिए, ब्लू कलर बिल्कुल यूज मत करिए। और शनिवार वाले दिन दोनों ही पति पत्नी को शाम के समय शनि मंत्र का जाप तो जरूर ही करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र सरल भी है, इसमें प्रोनाउंसिएशन भी आपकी गलत नहीं हो सकती, और आप डेली कर सकते हैं संध्या के समय। दिन के समय आपको इस मंत्र का जाप नहीं करना है, संध्या समय ही करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार वाले दिन सुबह के समय सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति चाहिए, दरिद्रता का आपका जो योग है वो समाप्त हो, तो आपको सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। थोड़ा सा जल ले जाइए, साथ में एक घी का दीपक ले जाइए, सरसों के तेल का नहीं, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक नारायण स्वयं लक्ष्मी के साथ में विराजमान होते हैं पीपल के पेड़ पर। तो अगर आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो आपसे धन से संबंधित सारी आपकी समस्याएं हल होती हैं। और वहां दीपक जलाने के बाद शनि मंत्र का जाप कर लीजिए आप। उसके बाद शनि मंत्र का नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए और धीरे से कहिए, हे माता मां लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर में स्थिर रूप से निवास करिए, मेरे साथ चलिए। संध्या के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि मंत्र का जाप कीजिए और शनि से अपनी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है शनि को मनाना, सिंपल और सरल है, करके दीजिए, देखिएगा बेहतर रिजल्ट नहीं है। आपको 100% शनि आपकी कुंडली से शांत हो जाएंगे, आपके धन मन तन सबको स्वस्थ कर देंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आप 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो पूरा देखा करिए दोस्तों, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, वीडियो की लेंथ खराब हो जाती है, वीडियो और लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। किसी समस्या से जूझ रहे हैं और मुझसे निदान चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं आप। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं आप कुंडली विश्लेषण का। दोस्तों मैं जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन डालते रहते हैं उसके लिए मैं आप अलग से वीडियो बनाऊंगी। संडे वाले दिन मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आपको दोपहर में 12 बजे। तो अगर आप भी अपनी समस्याएं चाहते हैं कि आपने मुझे पोस्ट की हैं, कहीं आपका सिलेक्शन उसमें हो तो नहीं गया, तो संडे में 12 बजे वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। साथ में 3:11 पर जो अपलोड होता है वो वीडियो भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों किसी अन्य विषय पर चाहते हैं वो भी आपको मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। वीडियो के बारे में किसी की मैं जानकारी चाहते हैं वो भी आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे लगता है मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ मुझे तुरंत उसका आंसर देना तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो मैं संडे वाली वीडियो में तो आपके कमेंट जरूर लेती हूँ। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और इसी तरह से मुझे एप्रिसिएट करने के लिए। सो एक बार फिर से दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।